जीवन के सफर में जब दुनिया कांटों से राह सजाती है, बनकर फूलों की चादर माँ धरती पर तब बिछ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक माँ है जिसका ममता भरा हाथ हर एक बच्चे के सर पर होता था। हजारों की तादाद में इनके बच्चे हैं। इन्होंने खूब गम झेले। जिंदगी जब मुश्किलें पेश करती है तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान होता है। वही कुछ महिलाएं ऐसी है जो न तो कभी हारती है, न ही कमजोर पड़ती है। वह उन मुश्किलों से लड़ती है और जीतती है। जब आप खुद बेसहारा हो तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद किसी बेसहारे का सहारा बन जाओ। ऐसी ही एक नारी जो हर एक मुश्किल से निकलकर खड़ी हुई। हर परिस्थितियों को ताक पर रखकर वो ऐसे खिली कि ये हर किसी की माँ बन गई। जिन्होंने माई का खिताब पाया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी असहाय, बेबस और अनाथों के नाम कर दी, जिन्हें हम सभी महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, अनाथों की माँ और न जाने ऐसे ही कितने उपनाम से जानते व पहचानते हैं। पद्मश्री सिंधुताई सपकाल एक सोशल वर्कर व सोशल एक्टिविस्ट है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। जज्बा और उम्मीद, यह दोनों ऐसे शब्द हैं जो पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। यह पूरी जिंदगी को परिभाषित कर देते हैं। जज्बा अगर नहीं हो तो पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। अगर उम्मीद न हो तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। एक महिला जिन्होंने जज्बे से अपनी जिंदगी को जिया, कभी भी अपना जज्बा नहीं हारा। इनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न घर, न ही परिवार, लेकिन इनके पास जज्बा था। इसके बावजूद भी इन्होंने उम्मीद जगाई है उन हजारों लाखों अनाथ बच्चों के मन में, जो हमेशा कायम रहेगी। इनके बहुत सारे बच्चे आज कामयाबी की शिखर पर है। यह एक ऐसी सुपर हीरो महिला थी जिनको सभी प्यार से सिंधुताई कहते थे। प्रारंभिक जीवन। आजादी के ठीक 15 महीने के बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। इनके जन्म पर पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस लड़की को नाम दे दिया गया चिंधी। गरीबी ने इस लड़की से चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई का हक छीन लिया। माँ बाप ने 10 साल की मासूम सी उम्र में इनकी शादी करवाकर इनका बचपन का हक छीन लिया। 9 महीने की गर्भवती औरत को घर से निकालकर पत्नी होने का हक छीन लिया। ससुराल और मायके वालों ने इनसे हर रिश्ता छीन लिया। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है सिंधुताई से, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बांटा है प्यार और ममता, जो खुद कल एक बेसहारा थी। सिंधुताई के पिताजी का नाम अभिमान साठे था, जो कि जानवरों को चराने का काम किया करते थे। बेटी होने के कारण सिंधुताई को घर में सभी लोग नापसंद करते थे। घर में उन्हें गैर जरूरी माना जाता था, इसलिए घर के लोग उन्हें चिंदी कहकर बुलाते थे। चिंदी यानी कि पुराने कपड़े का टुकड़ा। हालांकि उनके पिता अभिमान जी ऐसे नहीं थे। वह सिंधुताई को पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माँ के खिलाफ जाकर जानवर चराने के बहाने उन्हें स्कूल भेजते थे। पढ़ने के लिए संघर्ष। सिंधुताई को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस कठिन समय में वह कैसे पढ़ाई किया करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वह पढ़ाई करे, लेकिन पिता की वजह से वह पढ़ाई कर सकी। उनकी माँ उन्हें भैंस चराने के लिए भेजती थी, तब भैंस चराने के बहाने वह स्कूल चले जाती थी। लेकिन ऐसा करने में समय का ध्यान नहीं रहता था। देर से स्कूल पहुंचने पर टीचर से डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन उनकी भैंस किसी के खेत में चली गई। उस किसान ने स्कूल में आकर टीचर से उनकी शिकायत कर दी। तब जाकर टीचर को सारी बातें पता चली। टीचर को काफी बुरा लगा, लेकिन वह उनके पढ़ने की लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए उनके पास स्लेट तक नहीं थी। उन दिनों किराना स्टोर पर पर्ची मिलती थी, जिसमें एक तरफ लिखा होता था। वो उसे पढ़ती थी, फिर दूसरी तरफ लिखने की कोशिश करती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे माहौल में वो कागज को चूहे के बिल में छुपा देती थी, लेकिन चूहा उन्हें अंदर तक धकेल लेता था। एक दिन उन्होंने कागज को नेवले के बिल में ही डाल दिया। उस कागज पर मराठी के कवि गजानन त्र्यंबक माडखोलकर की एक कविता थी। उस कविता का भाव कुछ ऐसा था कि जब औरतें पानी भरने के लिए गांव से बाहर जाती हैं, तब उन्हें कुछ पढ़ सीख लेना चाहिए, क्योंकि घर में पढ़ना तो संभव नहीं था।
जब इन्होंने कागज निकालने के लिए नेवले के बिल में हाथ डाला तो नेवले ने इनका हाथ ही काट लिया। उन्हें पढ़ने की बहुत ही भूख थी। उस कविता पर उनके खून की एक धार टपक रही थी, तो पढ़ने के लिए उन्होंने एक तरह से नेवले से लड़ाई की, अपना खून भी बहाया। लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारी और कम उम्र में शादी होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वो सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई। सिंधुताई का बाल विवाह। जब सिंधुताई 10 वर्ष की थी तब उनका विवाह एक 30 वर्षीय व्यक्ति श्री हरि सपकाल के साथ कर दिया गया। वह अपने पति के साथ वर्धा के नौकाल जंगल में बस गई। जब वह 20 साल की हुई तब तक वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। इन परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने कभी आशा नहीं खोई, इसलिए असहाय और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जुनून और भी बढ़ गया। एक बार गांव वालों के लिए मुखिया के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी मांग थी कि वह गोबर को इकट्ठा करके जंगल में ले जाते हैं तो गोबर उठाने की मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। उस समय वर्धा में रंगनाथन कलेक्टर थे। सिंधुताई ने उनसे मुखिया की शिकायत कर दी, उन्हें उनकी मजदूरी के पैसे नहीं मिलते। रंगनाथन कलेक्टर उनकी बात पर सहमत हो गए। इस तरह गांव वालों को न्याय मिला। लेकिन सिंधुताई के इस विरोध के बदले उन्हें काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। असल में अपना अपमान मुखिया को सहन नहीं हुआ। मुखिया ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए श्रीहरि को सिंधुताई के खिलाफ कर दिया। मुखिया ने श्रीहरि पर सिंधुताई को घर से बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया, वह भी तब जब वो 9 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त उनके पति ने उन्हें पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में उसी रात उन्होंने एक तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे में सिंधुताई ने खुद ही अपनी नाल पत्थर मारकर काटी थी। उन्होंने बताया कि गाय भैंस के तबेले में रहकर उन्होंने संघर्ष कैसे शुरू किया। तब सिंधुताई अपनी नवजात बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर गई, तो उनकी माँ ने भी उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। उसी वक्त हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, वरना सिंधुताई के पिता अवश्य ही अपनी बेटी को सहारा देते थे। संघर्षपूर्ण जीवन जीने की कोई उम्मीद न बची होने के कारण सिंधुताई ने दुखी होकर आत्महत्या के बारे में भी सोचा। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा। 10 दिन की बच्ची के साथ सड़कों और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगी, क्योंकि उन्हें पुरुषों द्वारा रात में उठाए जाने का डर था। इसलिए वह अक्सर रात कब्रिस्तान में बिताती थी। उन्होंने जले हुए मुर्दे के ऊपर फेंके गए आटों के साथ रोटियां बनाकर खाई। उनकी हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें कब्रिस्तान में देखे जाने के बाद से भूत कहने लगे थे। स्टेशन में भीख मांगते हुए उन्होंने कई बेसहारा और माता पिता के द्वारा छोड़े गए अनाथ बच्चों को देखा। उनकी हालत देखकर सिंधुताई ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों का पेट भरा। तब बच्चे उन्हें माई कहकर पुकारने लगे थे। सिंधुताई ने पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था भी शुरू की। उनके पास जो भी आया उन्होंने सबको अपने बच्चे के रूप में अपनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने गोद लिए बच्चों व उनकी बेटी के मन में पक्षपात की भावना को खत्म करने के लिए अपनी बेटी को श्री दबरू शेठ हलवाई ट्रस्ट को दान कर दिया। सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके खुशहाल परिवार में 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से ज्यादा पोते पोतियां हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 1450 बच्चों को गोद लिया। जिन बच्चों को उन्होंने गोद लिया उनमें से कई पढ़ लिखकर डॉक्टर और वकील बने, जिनमें उनकी खुद की बेटी भी शामिल है। उनमें तो कुछ बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। उनमें से तो कुछ अपने माँ के जैसे ही बेसहारा बच्चों को सहारा दे रहे हैं, यानी कि अनाथ आश्रम चला रहे हैं। सिंधुताई के द्वारा शुरू किया गया ये सिलसिला महाराष्ट्र के 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन संस्थाओं में बच्चे के लिए अनाथ शब्द का उपयोग वर्जित है, क्योंकि इन सभी बच्चों की मां का नाम सिंधुताई है। सिंधुताई के कई बच्चों की शादी भी हो चुकी है। सिंधुताई के संस्था में बेसहारा बच्चों को ही नहीं बल्कि विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वो खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती है। सिंधुताई को उनके समर्पण और काम के लिए 273 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार और दत्तक माता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिंधुताई को जो भी पुरस्कार की धनराशि मिलती थी वह उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए घर बनाने व जमीन खरीदने के लिए करती थी।
सन्मति बाल निकेतन पुणे के हडपसर इलाके में एक बड़ा अनाथालय बनाया जा रहा है, जहां 300 से ज्यादा बच्चे रह सकेंगे। 80 साल की उम्र में उनके पति ने उनसे माफी मांगी। सिंधुताई ने उन्हें भी अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि तभी वो एक केवल माँ थी। 4 जनवरी 2022 पुणे महाराष्ट्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण एक संघर्षपूर्ण जीवन का अंत हो गया। मराठी भाषा में अनंत महादेवन के द्वारा बनाई गई फिल्म मी सिंधुताई सपकाल 2010 में रिलीज हुई, जो सिंधुताई सपकाल की सच्ची कहानी से प्रेरित एक बायोपिक फिल्म है। इस फिल्म को 54th लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपने वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया था। अंत में सिंधुताई सपकाल का जीवन और कार्य दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उनकी कहानी हमें शिक्षा के महत्व, महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज को वापस देने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। परित्यक्त और अनाथ बच्चों की मदद करने के प्रति उनके समर्पण ने हजारों लोगों के जीवन को छुआ है। सिंधुताई के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और वह दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की आकांक्षा रखने वाले कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। आपका दिन मंगलमय हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।